वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज इसी चैप्टर से रिलेटेड बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा प्रैक्टिकल टॉपिक है। दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस। प्रॉब्लम्स की टाइप्स कौन सी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं, और आप इन प्रॉब्लम्स के डिसीजंस कितनी तरह के करते हैं। तो हम साइमल्टेनियसली मतलब पैरेलल पढ़ेंगे दोनों चीज़ों को कि प्रॉब्लम किस टाइप की हो तो उसका डिसीजन किस टाइप का होता है, किस नाम की प्रॉब्लम हो तो उसके डिसीजन को हम क्या नाम देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एंड फर्स्ट टाइप ऑफ डिसीजन कि इस तरह की प्रॉब्लम में इस तरह का डिसीजन किया जाता है। तो फर्स्ट टाइप है जी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो है ये इसका फर्स्ट टाइप है जी प्रॉब्लम की। दैट मीन्स ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्लियरली डिफाइंड होती हैं, जिनके बारे में आप अच्छे से जानते होते हैं। हैव क्लियर गोल्स, आपको आइडेंटिफाई आसानी से पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है। तो जैसा कि कहते हैं ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तो 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो कि रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन इससे फेमिलियर होती है, पता होता है भाई ये रूटीन में ये मसला पेश आएगा। जैसा कि आपने कस्टमर को गुड्स सप्लाई करनी है तो ये रूटीन की प्रॉब्लम है जी, गुड्स कैसे सप्लाई किए जाएं, किस दिन सप्लाई की जाएं, या कौन सा मीडियम यूज़ किया जाए। एक साथ सारे कस्टमर्स को चीज़ें सप्लाई की जाएं दूसरे शहरों में या अलग अलग सप्लाई की जाएं, किससे चीज़ें ख़रीदी जाएं। डिफरेंट सप्लायर्स होते हैं, अब ख़रीदा किससे जाए रॉ मटेरियल। तो ये रूटीन की प्रॉब्लम है जिसके साथ मैनेजमेंट जो है वो डेली जो है इस ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। तो ऐसी प्रॉब्लम विच आर क्लियर गोल, विच आर फेमिलियर, विच आर ईजीली एंड कम्प्लीटली डिफाइंड, ऐसी प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कहा जाता है। मैनेजर्स विल फेस विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड विल यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस। अब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है विच आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल क्लियर होती हैं, इनके बारे में फेमिलियर जानते हैं मैनेजर्स के ये कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे हैंडल करना है। एंड ईजीली डिफाइंड, इनका पता आसानी से चलाया जा सकता है। इन हैंडलिंग दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैनेजर्स जो डिसीजंस करते हैं ना रूटीन प्रॉब्लम को, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, उनको हम कहते हैं ये प्रोग्राम डिसीजंस हैं। प्रोग्राम डिसीजंस के बारे में पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की एग्जांपल्स कुछ देख लें कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती कौन सी हैं। तो देखें, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, रूटीन की प्रॉब्लम है। हाउ मैनी वर्कर्स आर नीडेड टू फुली स्टाफ प्रोडक्शन लाइन ए। मतलब प्रोडक्शन लाइन ए आपकी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको प्रोडक्शन लाइन ए, मतलब जो ए तरह टाइप की आपकी प्रोडक्ट लाइन है, आप इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है, कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं कि वो फुली स्टाफ्ड हो जाए। मतलब जितने लोगों की ज़रूरत है कि आपका वो प्रोडक्शन लाइन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ये भी एक स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। फिर व्हाट इज़ आवर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल बेस्ड ऑन आवर प्रोडक्शन। मतलब हम कितना ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फॉर रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें कि वो ऑप्टिमल हो, मतलब जो इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर दें जिससे हमें नुकसान ना हो, जो हमारी रूटीन को डिस्टर्ब ना करे, हमारे लिए कंफर्टेबल हो, मतलब ख़रीदना भी आसान हो, उसको रखना भी आसान हो। इसी तरह हाउ मैनी टरबाइंस आर नीडेड टू सप्लाई पावर टू द हिक्स टाउन। प्रॉब्लम है जी कितने टरबाइन चलाएंगे तो आप हिक्स टाउन को पावर सप्लाई बिजली मुहैया कर सकेंगे। फिर विच ऑफ ओवर रीजन्स यील्ड द हाईएस्ट रेवेन्यू पर सेल पर्सन। हमारी कौन सा एरिया है जहाँ से हमारे सेल पर्सन जो हैं वो ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं। पर सेल पर्सन, हर सेल पर्सन कितना रेवेन्यू लेकर आ रहा है, हाईएस्ट रेवेन्यू लेकर आ रहा है। ये पता चलाना, ये फाइंड आउट करना
कि किस रीजन के सेल्समैन जो हैं वो अपना रेवेन्यू जो है मैक्सिमम लेकर आ रहे हैं, ताकि उस लिहाज से आप वहाँ के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाएं। विच मनी मार्केट फ़ंड करंटली यील्ड्स द हाईएस्ट रिटर्न, मतलब मनी मार्केट फंड्स मतलब जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आपको ये पता चलाना होगा कि ये प्रॉब्लम है कि आप ये पता चलाएं कि कौन सा ऐसा फ़ंड है जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करें, यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न, बदले में आपको यील्ड, आपको प्रॉफिट, आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा हो। इसी तरह हाउ मच वुड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंटिंग डिवाइस कॉस्ट अस, पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए अगर हम अपनी कंपनी में, अपने मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस में कोई डिवाइस लगाते हैं तो उसकी कितनी कॉस्ट होगी। तो ये रूटीन की प्रॉब्लम है जिनको रूटीन डिसीजन मेकिंग से हल किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, आप इनको ज़रूर डिस्कस करें जब आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हों। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे जी। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो रूटीन प्रॉब्लम होती हैं, जिनके लिए आपको रूटीन डिसीजंस करने पड़ते हैं। मैनेजर जो है वो बड़ा इजीली इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि इन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को, जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपके सामने रखी कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम डिसीजंस किए जाते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस का मतलब ऐसे डिसीजंस हैं जो रूटीन प्रॉब्लम को, नॉर्मल प्रॉब्लम को जो मतलब इतनी मैटर नहीं करती, ईज़िली हैंडल की जा सकती हैं, इतनी कम्प्लेक्स नहीं होती, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम डिसीजंस करते हैं तो ऐसे डिसीजंस को नाम दिया जाता है प्रोग्राम डिसीजंस। इनको स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस भी कहा जा सकता है कि ये एक रूटीन मैटर है जिसको एक रूटीन के डिसीजन से आप सॉल्व कर लेते हैं। और ऐसे डिसीजन आपको बार बार करने पड़ते हैं क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रोग्राम डिसीजंस का मतलब है रेपिटेटिव डिसीजन, एक रूटीन में होने वाला डिसीजन है। दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच, एक रेपिटेटिव डिसीजन है, बार बार आप ऐसे डिसीजंस करते हैं, इजीली आप हैंडल कर लेते हैं रूटीन अप्रोच यूज़ करते हुए। रूटीन जो स्ट्रेटजी आपकी होती है, तरीक़ाकार होता है, उसको यूज़ करते हुए आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि प्रोग्राम डिसीजंस किए जाते हैं। अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज़ फॉलोड फॉर टैकलिंग सच प्रॉब्लम। ये जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए आप रूटीन का स्टैंडर्ड प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। दीज डिसीजंस आर टेकन जनरली बाय लोअर लेवल मैनेजर्स। ऐसे जो डिसीजंस होते हैं ना, प्रोग्राम डिसीजन, ये लोअर लेवल मैनेजर्स को करने होते हैं। डिसीजंस ऑफ दिस टाइप में परटेन, मतलब ऐसे डिसीजंस कौन से हो सकते हैं जी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ख़रीदना, ग्रांटिंग लीव टू द एम्प्लॉयज़ को लीव देना। ये रूटीन के डिसीजंस हैं जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो उम्मीद है आप इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम और उसके लिए जो डिसीजन किया जाता है प्रोग्राम डिसीजन, इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने। तो जैसा कि मैंने बताया था, हम पैरेलल लेकर चलेंगे कि प्रॉब्लम की टाइप कौन सी है और उसको सॉल्व करने का तरीका कौन सा है। तो प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर्ड हो तो उसको प्रोग्राम डिसीजंस के साथ जो है वो सॉल्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की टाइप की तरफ बढ़ते हैं जी। उससे डिस्कस करने से पहले ये जो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं ना, ये किस शक्ल में किए जाते हैं? तो कहते हैं जी प्रोग्राम डिसीजंस जो है ना वो आप एक प्रोसीजर बना देते हैं, काम करने का एक तरीक़ाकार बना देते हैं। इस तरह प्रोग्राम डिसीजन किए जाते हैं, या रूल बना देते हैं कि भाई इस कानून को फॉलो किया जाए ताकि जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फिर यहाँ पॉलिसी बना देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का एक रूल, एक पॉलिसी बना दी जाती है। देखिए एक रूल में हम इन तीनों में डिफरेंस भी डिस्कस करते हैं, सिर्फ मैं आपको ये टाइप बता रहा हूँ कि प्रोग्राम डिसीजंस जो हमने भी डिस्कस किए उनको एक प्रोसीजर बनाकर किया जाता है, उनको एक रूल बनाकर सॉल्व किया जाता है, एक पॉलिसी, एक गाइडलाइन, एक रहनुमा असूल बनाकर किया जाता है। तो इनकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर किसे कहते हैं? देखिए प्रोसीजर का मतलब ये है कि आप किसी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए ना एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार बता देते हैं अपने मैनेजमेंट को, अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को या अपने नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ को कि इस प्रॉब्लम को आपने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हैंडल करना है। तो सीरीज़ ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स, जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स बता दी जाएँ, तरीक़ाकार बता दिया जाए,
किसी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं ये एक प्रोसीजर है। इसी तरह रूल क्या है कि आप कोई कानून बना देते हैं, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, एक वाज़िया कानून, लिखा हुआ बयानिया। जैसे आप देखते हैं किसी ऑफिस में जाने लगते हैं तो लिखा होता है, एक रूम के बाहर लिखा होता है जी बग़ैर इजाज़त के अंदर आना मना है। तो ये रूल है कि आप बग़ैर इजाज़त के अंदर नहीं आ सकते। आप उस ऑफ़िस के अंदर जाने लगते हैं तो आपको कहा जाता है भाई एक प्रोसीजर है अंदर जाने का, पहले आप आईडी कार्ड दिखाएं, हम अंदर से आपने किससे मिलना है उससे अपॉइंटमेंट लें, अगर आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है तो हमें कंफर्म करने दें, हम उसे कंफर्म करेंगे फिर आप अंदर आ सकते हैं। और जब आप अंदर जाने लगते हैं तो कहते वहाँ लिखा होता है नहीं जी अभी अंदर आना मना है जब तक आपको बेल देकर ना बुलाया जाए। तो ये रूल हो गया। फिर पॉलिसी है जी, पॉलिसी कंपनी की जनरल गाइडलाइन है। गाइडलाइन मतलब बताया जाता है भाई कि आपको पहले से ही एक गाइडलाइन मुहैया कर दी जाती है कि जब भी आप ऑफ़िस में विज़िट करें तो आप पहले अपॉइंटमेंट लें फिर आप ऑफ़िस में विज़िट करें, एक जनरल पॉलिसी है। फिर उसका प्रोसीजर बता दिया जाता है कि आपने अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो क्या करें जी, आप ऑफ़िस में कॉल करें या विज़िट करें और अपॉइंटमेंट की डेट लेकर जाएं, किन से मिलना है उनका नाम बताएं, फिर उनसे अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, फिर आपको टाइम टेबल दे दिया जाएगा कि इस टाइम आप उनसे मिल सकते हैं। और फिर रूल है जी, कंपनी का रूल है जी बग़ैर अपॉइंटमेंट के आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। तो किसी भी ऑफ़िस के अपने पॉलिसीज़ होती हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने प्रोसीजर्स होते हैं। पॉलिसी होती है जनरल गाइडलाइन, प्रोसीजर होता है तरीक़ाकार, और रूल होता है जी एक्सप्लिसिट, एक स्टेटमेंट है कि क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू। एक एक्सप्लिसिट, एक वाज़िया बयानिया है जो महदूद कर देता है, लिमिट कर देता है व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू, कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। क्लियर कट स्टेटमेंट है। फर्दर इसकी डिटेल और इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। मैंने भी आपको जैसे एक एग्जांपल बताई है कि आपने फॉर एग्जांपल पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो वो, या आपने अपनी डिग्री से टेस्ट करवाने जाना है तो रूल है जी, पॉलिसी है कंपनी की कि बग़ैर अपॉइंटमेंट के आप जो है वो आपसे मीटिंग नहीं की जाएगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी, उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, आपका जो मैटर है उसे रिज़ॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर आपने जो है वो ऑफ़िस के किसी एम्प्लॉई से मिलना है, किसी मैनेजर से मिलना है, किसी ऑफ़िस में विज़िट करना है तो उसका लिए एक प्रोसीजर बता दी जाता है कि ये वो तरीक़ाकार है, इस तरह से आप अप्लाई करें, फ़ोन कॉल करें, लेटर लिखें, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि बग़ैर अपॉइंटमेंट के जो है वो मीटिंग नहीं की जा सकती। इसी तरह एक और एग्जांपल हम आपके सामने डिस्कस करता हूँ जी, मैं आपके सामने एक प्रोसीजर है जी, कंपनी ने प्रोसीजर बनाया हुआ है कि एक स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है, अगर किसी ने ख़रीदी हुई चीज़ वापस करनी है तो फॉलो और स्टेप्स फॉर कंप्लीटिंग मर्चेंडाइज रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आपने चीज़ें वापस करनी है तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए आप चीज़ें वापस कर सकते हैं। रूल क्या है? रूल ये बनाया हुआ जी कंपनी ने, दैट मैनेजर अप्रूव ऑल रीफंड्स ओवर $50, कि $50 तक जो है वो जो रीफ़ंड है वो मैनेजर उसकी इजाज़त दे दे कि ठीक है जिन्होंने चीज़ें वापस की हैं उनको रीफ़ंड कर दिया जाए। लेकिन ये रूल है कि जिसने उधार ख़रीदा है आर नॉट रिफंडेड फॉर कैश, उसे नकद रकम वापस नहीं की जाएगी। ये रूल कंपनी ने बनाया हुआ है। पॉलिसी कंपनी की ये है कि लिखा होता है जी ख़रीदा हुआ माल वापस ले लिया जाएगा। एक्सेप्ट ऑल कस्टमर रिटर्न्स मर्चेंडाइज, कस्टमर जो भी चीज़ें वापस लेकर आएगा उसको एक्सेप्ट किया जाए, ये कंपनी की पॉलिसी है। उसका फिर तरीक़ाकार है और फिर उसके बारे में रूल क्या है कि कितनी परचेजिंग वापस होगी, उसके कितनी अमाउंट रिफ़ंड होगी। फिर अगर आपने कैश में चीज़ें ख़रीदी हैं तो कैश में वापसी होगी, लेकिन अगर उधार ख़रीदी हैं तो कैश में वापस नहीं होगी। ये भी इसकी एग्ज़ाम्पल आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है प्रोग्राम डिसीजंस की ये जो 3 टाइप्स थी ये आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। प्रोसीजर क्या होता है, रूल क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है। मैं एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, आपके कॉलेज की पॉलिसी है जी कि कॉलेज में मेरिट पर एडमिशन दिया जाएगा और आपको प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई करना पड़ेगा, प्रॉस्पेक्टस ख़रीदना पड़ेगा। अब उसका प्रोसीजर बताते हैं जी। एक तो हो गया मेरिट पर एडमिशन होंगे, हर मेरिट पर आने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा, ये पॉलिसी है कॉलेज की। अब इसका प्रोसीजर वो बताते हैं जी कि आपको क्या करना है। आपको प्रॉस्पेक्टस ख़रीदना है, उसके अंदर जो
फॉर्म होगा उसे फिलअप करना है, और वो फिलअप करके आपने जो डेट मेंशन होगी उस मेंशन डेट के मुताबिक जमा करवाना है। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो अटैच हैं वो अटैच करना, एक प्रोसीजर बता दिया जाता है। रूल ये है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने बैचलर्स में एडमिशन लेना है, रूल होता है भी अगर आपने कॉलेज में आना है तो चाहे आप कॉलेज में जिस मर्ज़ी रेफरेंस से आपका एडमिशन हुआ, आपके जितने मर्ज़ी अच्छे मार्क्स हैं, विदाउट यूनिफॉर्म आप कॉलेज में नहीं आ सकते, ये एक रूल हो गया। तो इसी तरह ये एग्ज़ाम्पल पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, कोई भी एग्ज़ाम्पल आप जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, हमने स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनके प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम और टाइप ऑफ डिसीजन को कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और उनको सॉल्व करने के लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम का मतलब है ऐसी प्रॉब्लम जो न्यू होगी, अनयूजुअल होगी, गैर मामूली, मामूली नहीं होगी, एक रूटीन से हटकर प्रॉब्लम। जैसे आजकल का सिनेरियो आप ले लें, इंफॉर्मेशन इज़ एम्बिग्यूअस और इनकम्प्लीट, उसके हवाले से आपके पास मालूमात भी बहुत कम हैं। ऐसी प्रॉब्लम से आप फेमिलियर नहीं होते, इससे पहले आपने उनको फेस नहीं किया होता, मैनेजर्स के पास उसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं होता, इमीडिएट कि अभी इसको सॉल्व कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता। मैनेजर को उस पर थिंक ओवर करना पड़ता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, डाटा गैदर करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर वो इस काबिल होता है कि फ़ैसला करे। लेकिन फ़ैसला करने का जो समझ लें सर्टेनिटी है कि जो फ़ैसला किया है उसमें कितने हद तक कामयाबी के चांसेस हैं, ये भी नहीं पता होता, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो न्यू होती है। प्रॉब्लम्स आर न्यू एंड अनयूजुअल, इन्फॉर्मेशन इज़ एम्बिग्यूअस और इनकम्प्लीट, इन्फॉर्मेशन उस हवाले से इनकम्प्लीट होती है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आर न्यू एंड अनयूजुअल प्रॉब्लम इन विच इन्फॉर्मेशन इज़ एम्बिग्यूअस और इनकम्प्लीट, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी गैर वाज़िया होती है, इनकम्प्लीट होती है, बड़ी नामुकम्मल सी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैनेजर के पास बड़ी स्किल रिक्वायर्ड है, बड़ी एफर्ट रिक्वायर्ड है। तो पहले हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को जनरली तो हमने पढ़ लिया, भाई ऐसी प्रॉब्लम है जो रूटीन से हटकर होगी। इसके बारे में पहले इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे जी। एग्जांपल है जी, सेमी स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड एक ही बात है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मर्जिंग विद एक्स वाइज इनकॉर्पोरेशन। एक्स वाई जी लिमिटेड कंपनी के साथ मर्ज करने के मतलब, अगर एक कंपनी सोच रही है कि वो किसी एक्स वाई जी कंपनी के साथ मिल जाए, मर्जर कर ले, जैसे आपने पढ़ा हुआ I2B में भी, तो उसके बेनिफिट्स होंगे या नहीं होंगे। अब ये एक बिल्कुल न्यू कंडीशन है, आपने इससे पहले मर्जर आपका हुआ ही नहीं, आपको आइडिया ही नहीं है कि बेनिफिट होंगे या लॉसेस होंगे, कितना बेनिफिट होगा ये भी नहीं पता। इसी तरह वेयर शुड वी डिप्लॉय द नेक्स्ट 5 स्टोर्स ऑफ आवर रिटेल चेन। आपकी कंपनी के रिटेल स्टोर्स होते हैं, मतलब आउटलेट्स होती हैं आपके ब्रांड के। अब आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ पर आपको अगले 5 स्टोर बनाने हैं, 5 आउटलेट्स, वेयर शुड वी डिप्लॉय, हमें अपने स्टोर्स कहाँ पर बनाने हैं अगले 5 स्टोर्स जो हैं। इसी तरह ये भी एक प्रॉब्लम है बड़ी अनयूजुअल सी, जिसके बारे में पता नहीं है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा। इसी तरह हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट इफ़ वी लोअर द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट बाय 10%। अब हमें ये भी नहीं पता कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस जो हैं वो 10% रिड्यूस कर दें तो कस्टमर इस हवाले से क्या रिएक्ट करेगा, कस्टमर की रिएक्शन का हमें नहीं पता। तो कस्टमर के रिएक्शन का अननोन होना ये भी एक न्यू प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप फेमिलियर नहीं हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, व्हाट इज़ द बेस्ट एडवर्टीजमेंट कैंपेन टू लॉन्च ओवर न्यू फाइनेंशियल सर्विस। कंपनी की एक नई फाइनेंशियल सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है कंपनी की, उसकी एडवर्टीज़मेंट के लिए कंपनी सोच रही है, भाई प्रॉब्लम है कि कौन सी बेस्ट एडवर्टीज़मेंट कैंपेन हम चलाएं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ओपनिंग आ ऑफिस इन पेरिस और पेरिस फ्रांस के जो कैपिटल है पेरिस, उसमें नई ब्रांच ओपन करने के, नए ऑफिस ओपन करने के क्या बेनिफिट्स होंगे। ये भी एक अनयूजुअल सा इशू है जो पहले कंपनी ने फेस नहीं किया हुआ। इसी तरह विच स्टॉक विल यील्ड द हाईएस्ट रिटर्न बाय द एंड ऑफ द ईयर। कंपनी का कौन सा स्टॉक है जो बेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को देगा साल के एंड पर। यह भी एक सेमी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है जो कंपनी को रूटीन में फेस नहीं करना पड़ी पहले।
तो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो डिसीजंस किए जाते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट टाइप होते हैं। ये नॉन रिकरिंग मतलब बार बार ऐसे डिसीजन नहीं होते, ये यूनिक कंडीशन में यूनिक डिसीजंस होते हैं। दे रिक्वायर कस्टम मेड सॉल्यूशंस। कस्टम मेड सॉल्यूशंस का मतलब है इनके लिए आप पहले से कोई प्रोसीजर, कोई पॉलिसी, कोई रूल नहीं बना सकते। ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, हर प्रॉब्लम के लिए एक नया सॉल्यूशन होगा उस प्रॉब्लम के हिसाब से। इसे हम कहते हैं कस्टम मेड सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस जो जनरल नहीं होते कि एक दफ़ा आपने बना दिया हर बार वही अप्लाई करेंगे। कस्टम मेड होते हैं, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है सिचुएशन को। तो ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। दैट इज़ यूनिक एंड डिसीजंस that requires a custom made solution. Non-program decisions relate to the difficult situation for which no easy solution, जिसके लिए आसान हल नहीं होता कि आपने वो solution जो है वो अप्लाई किया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपको एक तजर्बा करना पड़ता है, एक रिस्क लेना पड़ता है। अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। फ़ैसला करने के बाद भी आपको ये नहीं पता होता कि इसकी आउटकम कैसी आएगी। These matters are very important for the organization. For example, opening a new branch of the organization or a large number of employees absentees from the organization. ऐसी प्रॉब्लम है कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। और इंट्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट में नई आपने लॉन्च करनी है, उसके जो डिसीजंस हैं ये सारे नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं। और डिसीजन विच आर नॉर्मली टेकन एट द हायर लेवल। और ये नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो इसको लेती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो प्रोग्राम डिसीजंस हैं वो लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो लेते हैं। रूटीन की प्रॉब्लम्स होती हैं जो रूटीन में मैनेजर्स जो हैं उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जी इस टॉपिक को कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम की दो टाइप होगी, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। और इनको करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए जो डिसीजंस हैं दोज आर कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। अब मैं आपको प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया है सारे पॉइंट्स को, उसका एक शॉर्ट सा कंपैरिजन, एक ब्रीफ सा कंपैरिजन बताता हूँ। आप उसको अच्छी तरह से एनालाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा जो है वो डिसीजन जो है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। अपनी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं एक टेबल है जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को। इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ। तो प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के हवाले से फ़र्स्ट है जी नेचर ऑफ़ प्रॉब्लम। जो प्रोग्राम डिसीजंस हैं उसमें प्रॉब्लम की जो नेचर है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, रूटीन होती है, वेल डिफ़ाइंड, उसके बारे में अच्छी ना होती है। जबकि जो नेचर ऑफ़ प्रॉब्लम है नॉन प्रोग्राम डिसीजन पे वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती है, नॉवल होती है, एक नई प्रॉब्लम होती है जो अनडिफाइंड होती है, जिसकी डेफिनेशन, जिसके बारे में आप पहले से नोन नहीं होते। फिर प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए दिए जाते हैं जो रिकरेंस, जो बार बार होती हैं, रेपिटेटिव होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो रेपिटेटिव होती हैं उनके डिसीजंस को प्रोग्राम डिसीजंस कहा जाता है। और ऐसी प्रॉब्लम्स जो नॉन रेपिटेटिव होती हैं, जो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती हैं, उनके लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं दोज आर कॉल्ड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। इसी तरह नेक्स्ट जो इशू है दैट इज़ मेथड ऑफ सॉल्विंग मेथड कौन सा होगा। प्रोग्राम डिसीजंस में आप पॉलिसी बनाकर, स्टैंडर्ड बनाकर, रूल बनाकर, मतलब प्रोसीजर बनाकर, रूल्स या पॉलिसीज़ बनाकर आप प्रोग्राम डिसीजंस को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि नॉन प्रोग्राम जो डिसीजंस हैं दैट डिपेंड्स ऑन मैनेजरियल इनिशिएटिव्स, मतलब आपने जो सॉल्व करने का मेथड है ना वो मैनेजर इनिशिएटिव्स लेते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में मैनेजर कोई कदम उठाते हैं, कोई नई चीज़, कोई नई बात, कोई नया एक्शन लेते हैं। अब जो जजमेंट है प्रोग्राम डिसीजन में, जजमेंट ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है क्लियर कट जिसका आंसर होता है। जैसा कि आप ले लें जी, आपका पेपर दो तरह से होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव की पेट आंसर्स होते हैं, ट्रू और फॉल्स की शक्ल में हो, एमसीक्यू की शक्ल में हो,
फिलिंग दी ब्लैंक की शक्ल में हो, पता होता है भाई इसका ये आंसर अप्रोप्रिएट है, उसे हम कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन होते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, हर स्टूडेंट उसको अपने एंगल से लिखता है, हर सिचुएशन में वो अपने एंगल से सॉल्व की जाती है। तो सब्जेक्टिव का मतलब है जिसका पैट आंसर नहीं होता, उसके लिए आप जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, नतीजा क्या निकलता है। प्रोग्राम डिसीजंस का जो नतीजा है वो बड़ा यकीनी सा होता है, पता होता है भाई ये डिसीजन आपने किया है और उसका ये रिज़ल्ट निकलेगा, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन हैं उनके जो आउटकम हैं, उनके जो नताइज हैं वो बड़े गैर यकीनी से होते हैं, पता नहीं होता कि कैसे जो हैं वो रिज़ल्ट्स निकल आएँ, आपको श्योर नहीं होता कि प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी या नहीं होगी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रोग्राम डिसीजन के बारे में जैसे हमने पढ़ा कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो प्रोग्राम डिसीजंस में इन्वॉल्व होती है, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में टॉप लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को करें। लास्ट एंगल है जी दैट इज़ टाइप्स। तो ये जो प्रोग्राम डिसीजंस की टाइप हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस होते हैं, ऑपरेशनल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि किस में इन्वेस्ट करें आप, तो आप उससे रिलेटेड जो डिसीजन हैं वो प्रोग्राम डिसीजंस हैं। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर रिलेटेड टू द पर्सनल डिसीजंस कि भाई आप किसी जॉब को कंटिन्यू रखें या छोड़ दें। इसी तरह स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है उसमें इन्वॉल्व होता है। क्राइसिस जो होते हैं कि जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सफ़र कर रही होती है, नुकसान में जा रही होती है, और ऐसे डिसीजंस की टाइप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कि आपने उस प्रॉब्लम से, उस क्राइसिस से बाहर निकलना होता है। स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म डिसीजंस करने हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर ले, ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बचा ले इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से। तो ये प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस का कंपैरिजन भी हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कितनी तरह की होंगी ऑर्गेनाइजेशन को जो फेस करना पड़ेंगी, और उनके जो डिसीजंस हैं वो किस तरह लिए जाते हैं। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं उसका रैपिड रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अपना लेक्चर मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।